हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। हम पिछले लेक्चर में 1 से लेकर 10 तक उसका सोल्यूशन जो है दे दिए हैं। आप पार्ट 1 में प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम यहाँ से पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक का सोल्यूशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी देंगे। इसमें क्या है, पूरा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपके जितने भी क्लास 10th में जितने भी चैप्टर है उस सारे चैप्टर से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो आपका क्या होगा कि पूरे सिलेबस जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हेल्प से आपका सारा रिवीजन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है हम यहाँ से इसको ले लेते हैं। यहाँ पे गिवन में है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू, और हमको फाइंड जो करना है sin क्यूब प्लस cos क्यूब, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो tan थीटा प्लस cot थीटा है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर यहाँ से कुछ रिलेशन आएगा और हम उस रिलेशन को इसमें यूज करेंगे। और यहाँ से हम, मेरे पास एल्जेब्रा में फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये जो आइडेंटिटी है इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ से ए प्लस बी क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू अब ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ए बी, तो माइनस ए बी में यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब हमको क्या करना है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको फिर से अरेंज करके लिखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू में, अब ये तो 1 हो गया, इसको 1 कर देते हैं, और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब हमको क्या करना है, अब ये वैल्यू हमको फाइंड करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये अगर वैल्यू आ जाएगा तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। तो अब जो गिवन है हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि क्या रिलेशन आ रहा है। तो इसको सबसे पहले tan थीटा को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई किस में करेंगे, साइन और कॉस में सिंप्लीफाई करेंगे। तो tan थीटा का क्या होता है वैल्यू, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। फिर cot थीटा जो होता है ये क्या होता है, ये cos थीटा बाई साइन थीटा होता है, इक्वल टू, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। तो साइन और कॉस का जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम होगा। अब यहाँ से कॉस थीटा से इसको डिवाइड देंगे तो साइन आ जाएगा, और ऊपर में भी क्या है, साइन स्क्वायर, साइन थीटा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे साइन से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस दोनों तरफ रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, हाफ आ गया। हमको अब ये वैल्यू तो पता चल गया है, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का भी वैल्यू फाइंड करना होगा। तो कॉस, अब ये इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का इसका होल स्क्वायर करना होगा। अब इसका, अब होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे सेम सिमिलर करेंगे। तो जैसे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab, तो 2ab, तो ये साइन थीटा आ गया और ये कॉस थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसका वैल्यू, तो ये 1 आ गया, और फिर प्लस 2, तो हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे, तो ये 1 आ गया, और प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, हाफ,
तो 2 इंटू हाफ, और ये यहाँ से कट गया, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो अब ये जो 2 आया है, ये 2 किसका वैल्यू है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। ये तो होल स्क्वायर है, तो ये रूट में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर इसका हाफ है, तो यहाँ से जैसे रख देंगे, 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ आएगा, और हाफ को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2/2। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब 12 में क्या है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। अच्छा, ट्रू कौन सा नहीं है, तो अब ये तो सी नंबर में क्या है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट, ये तो आइडेंटिटी है, ये तो ट्रू है, ठीक है। फिर डी नंबर में ये टेन स्क्वायर माइनस, ये आइडेंटिटी ये गलत है। तो अगर आपको अब एक ही पता चल गया तो आपको दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब ये कोई एक ही आंसर होगा, क्योंकि ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है नहीं, ये एमसीक्यू है। तो अगर आपको एक पता चलेगा कि ये फॉल्स है तो आपको दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम को बचाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर 13 नंबर में, if the length of ladder placed against a wall is twice the distance between the foot of the ladder and the wall, the angle made by ladder with the horizontal is। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि एक लैडर है जो वॉल के सहारे क्या है, अटैच है। तो लैडर, वॉल एक वर्टिकल होगा, और लैडर जो होगा इस वर्टिकल वॉल के हेल्प से ये कितना डिग्री पे हमको थीटा बोला कि कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो हम यहाँ पे दिया है कि जो लेडर का जो लेंथ है ये ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है, जो अब ये क्या है, ये फुट है, ये लेडर का ये फुट हो गया, और ये जो वॉल है ये वॉल का फुट हो गया। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है ट्वाइस। तो अगर ये एक्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अगर अब ये थीटा हो गया तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस में कौन सा, तो कॉस थीटा आएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, b/h। तो b कितना है, x, और h कितना है, 2x। तो यहाँ से इसको और इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ। अब कॉस थीटा हाफ आ गया। तो कॉस, अब बताएं कि अब कॉस थीटा का वैल्यू अगर आपको चेक करना है तो आपको साइन थीटा में चले जाइए। तो साइन में हाफ कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब कॉस में ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए हो गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे इन द गिवन फिगर 80 is a tangent to the circle with center O such that OT equal 4 centimeter and angle OTA 30 degree, then AT is equal to। तो अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे फिगर तो गिवन है, अब यहाँ से फाइंड करना है AT। AT कौन सा है, ये वाला लेंथ, ठीक है, हमको AT फाइंड करना है, ठीक है, AT फाइंड करना है। और यहाँ पे, तो यहाँ से जो OA है, OA क्या है, एक रेडियस हो जाएगा यहाँ से, और रेडियस जो है वो टेंजेंट पे कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब 90 डिग्री का बनाएगा तो ये एक ट्रायंगल है, और यहाँ से हम आपको कलर चेंज करके दिखाते हैं। तो यहाँ से ये जो है, ये टेंजेंट इस पे क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये 30 है। तो अब यहाँ से हमको ये लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो बेस और हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन, cos 30। तभी यहाँ, तो यहाँ से क्या करेंगे, cos 30 ले लेते हैं। तो cos 30 तो क्या होगा, b/h। तो b क्या है, 80, और h कितना है, 4।
तो cos 30 कितना डिग्री हो जाएगा? तो cos 30 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक्सचेंज वैल्यू साइन में क्या होता है 60, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, फिर यहाँ से 80 बाय में 4, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका 80 जो है कितना हो जाएगा 2√3, तो 2√3 यहाँ पे ऑप्शन है, हाँ सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे 15 नंबर में क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा यहाँ पे क्या बोला है कि एक सर्कल है और सर्कल जो है सर्कल पे एक टेंजेंट खींचा गया, कोई एक पॉइंट है बाहर, ठीक है, और इस बाहर का जो इस सेंटर से ये डिस्टेंस दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस कितना है 41 सेंटीमीटर, और अब यहाँ पे ये रेडियस है, ठीक है, और रेडियस जो है वो 9 है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 41 जो दिया है ये क्या है, ये आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा हाइपोटेनस है, तो हम इसको पॉइंट P मान लेते हैं और इसको हम A मान लेते हैं, तो हमको लेंथ क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो हमको AP निकालना है, तो AP राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्व ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर में से हम परपेंडिकुलर का माइनस कर देंगे, तो 41 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर, और इसको हम स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1681, ठीक है, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, अब इसको हम माइनस कर देते हैं, तो 1618, तो यहाँ से 1600 और 1600 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 40, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, a card is drawn at a random from a well shuffled deck of 52 playing cards, the probability of getting face card is, अच्छा फेस कार्ड, अब यहाँ पे थोड़ा हम समझते हैं कि कार्ड्स में क्या होता है, टोटल कार्ड्स कितने होता है 52 होते हैं, 52 टोटल कार्ड्स है, और इसमें अब एक टाइप यहाँ पे 4 टाइप्स होता है, यहाँ पे डायमंड्स होता है, हर्ट्स होता है, स्पेड्स होता है और क्लब्स होता है, तो एक टाइप में फेस कार्ड कौन कौन है, एक किंग है, किंग जो है ये फेस कार्ड होता है, और एक कौन सा है, एक क्वीन है, ये भी फेस कार्ड होता है, और एक जैक होता है, ये भी फेस कार्ड, मतलब कि एक टाइप में आपके 3 क्या है फेस कार्ड है, तो ऐसे में मेरे पास 4 टाइप है, तो हर में 3 ही 3 होगा, तो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया 12 हो गया, टोटल फेस कार्ड 12 हो गया, और टोटल मेरा कार्ड क्या है 52 है, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग अ फेस कार्ड, ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड कितने हैं 12 है, तो 12 बाई टोटल 52, अब इसको क्या करेंगे 4 से कैंसिल करते हैं, तो 4 3 टाइम्स में और ये 30, तो आपका 3/13 कौन सा ऑप्शन कोई है, हाँ ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर में क्या है कि एक बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, ठीक है, और उस पर हम क्या है नंबर प्रिंटेड है, नंबर कितना प्रिंटेड है 1 से लेकर 90 तक, ठीक है, मतलब कि आपका एक बॉक्स कंटेन करता है 90 डिस्क, ठीक है, और हर डिस्क पे लेटर को प्रिंट किया गया है 1 से लेकर 90 तक, ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, अब उस बॉक्स में से हम एक डिस्क को निकालेंगे, ठीक है, तो बोला गया कि जो प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए और लेस देन 23, तो सबसे अब 1 से लेके 23 तक में लेस हमको प्राइम नंबर फाइंड करना पड़ेगा, तो कौन कौन सा प्राइम नंबर होगा, तो सबसे पहले 2 प्राइम नंबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा 5 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, 9 होगा, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद कौन सा होगा
16 नहीं, 16 नहीं होगा, आपका 17 हो जाएगा, और 17 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 वो भी नहीं होगा, 23 तो 23 तो बोला नहीं कि लेस देन बोला है, तो यहाँ से हम काउंट कर लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास फेवरेबल कितने 8 है, तो आपके ये जो टोटल 8 है, तो 8 बाय और टोटल मेरे पास डिस्क कितना है 90 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल बाय टोटल, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना से कट जाएगा, 90 को हम कितना बार में कट कर सकते हैं, तो इसको पहले 2 से कटते हैं, तो ये 4 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, तो 45 तो अब ये कटेगा नहीं, तो ये 4/45 हो जाएगा, तो 4/45 कोई ऑप्शन है मेरा, हाँ ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 17, चलो ठीक है, अब यहाँ पे 18 नंबर, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना जरूरी है, इसमें बनाने से पहले क्वेश्चन समझना जरूरी, बोला गया कि कोई भी एक इवेंट जो वेरी अनलाइकली है, अब वेरी अनलाइकली टू हैपन इसका मतलब क्या हुआ, कि जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक बॉक्स है, बॉक्स में 99 जो है वो रेड बॉल है, ठीक है, और एक बॉल जो है हम वाइट डाल देते हैं, तो अगर हम बोल दें कि वाइट बॉल निकालेंगे तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि वाइट वाइट बॉल निकल जाएगा, तो इसका मतलब इसका क्या है, बहुत वेरी अनलाइकली हैपन है, कि मतलब कि बहुत कम चांस है कि व्हाइट बॉल आ ही जाए, इसका मतलब कि ये जीरो के करीब है, मतलब कि एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट, तो इसका मतलब अगर 99 रेड बॉल है और एक ही व्हाइट है, तो अगर इसमें से हम उस बॉक्स में से अगर हम निकालेंगे व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या है, बहुत ये जीरो के करीब जाएगा, तो इसका मतलब जो जीरो के करीब होगा वही मेरा आंसर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे और सबसे जो जीरो के करीब है, तो यहाँ पे सबसे जीरो के करीब कौन सा ऑप्शन है, डी भी नहीं होगा, सी, तो सबसे जीरो के करीब तो ऑप्शन ए ही होगा, तो अगर अनलाइकली का मतलब क्या होगी, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि कम चांस है उसका आने का, तो जिसका कम चांस होता है इसका मतलब क्या होता है, वो जीरो के ज्यादा करीब होगा, जिसका चांस ज्यादा है इसका मतलब परसेंटेज उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम 18 का आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 19 देखते हैं। अब ये 19 और 20 आपका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बस ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसमें क्या है, इफ सम ऑफ फर्स्ट के टर्म ऑफ एन एपी इज 3k² माइनस k एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, देन द फर्स्ट टर्म इज 5। तो अब यहाँ पे आपको 19 में आपको एक एपी जो है, एपी मतलब ये एसएन दिया है, सम दिया हुआ है, तो सम कितना है 3k² माइनस के गिवन है, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस आपका जो कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस आपका 6 है, और फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म मतलब मान लेते हैं ए, और ये 5 है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करके अगर एपी बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है, तो और हमको यहाँ पे एक जनरल एस एन दिया है, तो एस एन में क्या होता है कि अगर हम S1 लेंगे तो S1 जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, मतलब कि अब फर्स्ट S1 मतलब क्या होता है, S1 ही क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, क्योंकि एक टर्म का सम तो फर्स्ट ही टर्म होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 डालेंगे, और यहाँ से a कितना है 5, तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस का यूज भी नहीं करेंगे। अगर यूज करेंगे तो मेरा फिर समय लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमको बस आंसर से मतलब है, सोल्यूशन से कोई उतना मतलब है नहीं, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब S1 निकाल लेते हैं। तो जैसे S1 निकालेंगे तो यहाँ पे k की जगह क्या हो जाएगा 1, तो 3, तो ये 3 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा, तो ये आपका 2। अब S1 आया है 2, इसका मतलब S1 2 आया, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म भी A1 भी क्या है 2 ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो ए फर्स्ट टर्म क्या बोला है 5 है, इसका मतलब मेरा 19 जो है ये क्या है फॉल्स है, 19 मेरा ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका असर्जन मेरा फॉल्स हो गया। अब रीजन देखते हैं। अब बोला गया कि इफ एन एस टर्म ऑफ एपी, अच्छा यहाँ पे अब
यहाँ पे ये रीजन है, रीजन में दिया है nth, मतलब an टर्म दिया हुआ है आपका 7 - 3n, ठीक है। और उसके बाद आपको सम ऑफ 25 टर्म, अच्छा यहाँ पे आपको सम ऑफ 25 टर्म दिया है। ये कितना है, मतलब S25 आपको गिवन है -800। तो अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हमको A1 A2 निकालना पड़ेगा और फिर हम S25 निकाल देंगे। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, A1 निकाल लेते हैं। A1 क्या होगा, तो 7 - 3 × 1, तो ये हो जाएगा 7 - 3, मतलब ये आपका 4 हो गया। तो 4 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो A2 - A1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, A2 - A1 कर देते हैं। तो अभी A1 तो निकाल ही लिए, तो हमको बस A2 निकालना है। तो A2 कैसे निकालेंगे, 7 - 3 × 2, और ये -4 करते हैं। तो 7 - 3 × 1, तो ये 3 हो गया, और फिर 4 - 3, तो ये 4 हो गया, और फिर क्या करेंगे, -4 करेंगे। तो ये तो आपका कॉमन डिफरेंस 0 हो गया, ऐसे कैसे। तो हम क्या करते हैं इससे, कॉमन डिफरेंस, एक मिनट, यहाँ पे, अच्छा ये 2 है ना, तो ये 6 हो गया। तो 6 - 1, अच्छा 7 में से हमको, एक मिनट, तो ये 3 × 2 है, ठीक है, ये 3 × 2 है। तो 7 - 6 और -4, ठीक है। तो 7 - 6 कितना हो गया, 1, और फिर -4, तो यहाँ पे माइनस आपका 3 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, -3 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, S25 निकालेंगे। तो S25 क्या होता है, तो 25n/, तो यहाँ से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसी फॉर्मूला पे इसको हम रखते हैं। तो 2a, फर्स्ट टर्म तो 4 है, तो 4 2 × 8 हो गया, प्लस n - 1, तो n कितना है, 25, तो ये 24 हो जाएगा, और d कितना है, -3, तो -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25/2 × 8, अब यहाँ पे -24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 3 जा कितना हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, और 6 72, तो आपका 72 हो गया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फिर माइनस करते हैं। 72 में से 8 को माइनस करना है। तो एक मिनट, हम इसको इस साइड लिख देते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे S25 हमको निकालना था। तो यहाँ पे आपका आ गया 25/2 और 8 - 72, ठीक है। तो यहाँ से 25/2, अब इंटू करना है। तो अब यहाँ से हम 72 में से 8 माइनस करेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 6, तो -6 हो गया। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 32। अब 32 को क्या करेंगे, हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे हमको कितना आना है, 800 आ जाएगा क्या, तो देखते हैं 800 आ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ से 25 क्या, ये 5 का स्क्वायर है, और यहाँ से ये कितना है, तो 8 4 जा, अच्छा तो 2 का स्क्वायर इंटू 8 कर सकते हैं, और ये पूरा माइनस है, तो 4 2 जा 10, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये 800 आ जाएगा। तो ये रीजन जो है ये ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 का फर्स्ट फॉल्स है, ए असर्शन जो है वो फॉल्स हो गया, और रीजन जो है वो ट्रू हो गया। तो ठीक है, तो अब हम 20 नंबर बनाते हैं। तो उसके बनाने से पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। 20 नंबर ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो
अगर आप ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरा हम सेल्फ असेसमेंट फर्स्ट का कंप्लीट 20 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हम अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 20 नंबर। assertion the ordinate of point on y axis is 5। तो y एक्सिस पे एक y का वैल्यू दिया है, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होगा, 0, y होगा। तो और y जो है वो 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे है। ठीक है, और उसके बाद b हैज अ कोऑर्डिनेट, एक b है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम a ले लेते हैं और एक b -3 1। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए बी इज 5। अच्छा, यहाँ से क्या करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। अगर डिस्टेंस 5 आ गया तो ये सही हो जाएगा, अगर डिस्टेंस 5 नहीं आएगा तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे होता है, फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला में हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को रखते हैं। तो x2 क्या है, -3, तो -3 में से क्या करेंगे, 0 को माइनस करेंगे, तो -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 1 है, और -5 का होल स्क्वायर, और फिर इसको हम अंडर स्क्वायर रूट कर देते हैं। फिर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस और 1 -4 कितना हो गया, -4, -4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो 16, अब 19 + 16 कितना हो जाएगा, 9 + 16 इक्वल आपका 25 हो जाएगा, और 25 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब असर्शन मेरा जो है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, असर्शन जो है वो ट्रू है। अब यहाँ पे रीजन देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं। अब यहाँ पे रीजन में है द पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है 2 7। ठीक है, lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the point P and Q। अच्छा, अब ये जो एक P है, मतलब यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है, ये P है और Q है। ठीक है, और इसी पे ये जो है A जो है ये लाई कर रहा है। ठीक है, ये 2 7 हो जाएगा। तो अब P का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, 6, 5 है, और आपका Q का कितना है, 0, -4 है। ठीक है, हाँ, 0, -4 है। तो अब यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोला है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका जो ये ए पॉइंट है, ये दोनों की मिड मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट में, आपको फॉर्मूला याद होगा। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो x1 और x कोऑर्डिनेट होता है दोनों को सम करके हाफ कर देते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2 कर देंगे, और फिर y1 + y2/2 कर देंगे, ये मिड पॉइंट। अब यहाँ पे मिड पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पे क्या है, 6 + 0, 6 + 0 कितना होगा, 6 होगा, और इसको हाफ करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 दिया है, इसका मतलब ये जो है फॉल्स है। अब एक चेक किए हैं कि ये मैच नहीं किया, था हमको दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, आंसर मिल गया हम फिर आगे स्टॉप कर देंगे। तो इसका मतलब रीजन जो है मेरा ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो आज का ये आप 11 से 20 आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो हम कल आपको अपलोड करेंगे असाइनमेंट 3, उसमें फिर हम 1 से लेकर 10 तक आपको करवाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से खोजेंगे तो सब मिल जाएगा, वहाँ से देखते रहिए। आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है।